इन अ coil ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों coil का जो एरिया है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसी को हम 10 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर लिख दें। हैज़ एन 10 टन्स, तो n की वैल्यू, n मैं कैपिटल n लिखता हूँ टन्स के लिए, 10 है। अ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इज changing at the rate of 10 to the power 8 Gauss upon second, that is dB upon dt। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है 10 टू द पावर 8 गॉस पर सेकेंड में। अब देखिए बच्चों, गॉस पर सेकेंड है, एक टेस्ला में 10 टू द पावर 4 गॉस होता है, तो एक गॉस में कितना टेस्ला, तो आप कहोगे इसको भी 10 टू द पावर -4 कर लीजिए, आ जाएगा हमारा टेस्ला अपॉन सेकेंड में। ठीक है, नेक्स्ट dV बाई dt की बात हो गई बच्चों। रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल R की वैल्यू है 20 ओम। द करेंट इन द कॉइल इज, अब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा। इंड्यूस्ड EMF E क्या हो जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड होगा वो होगा I अपॉन R, सॉरी E क्या होता है माइनस का d फाई बाई डी टी। ई क्या होता है माइनस का d फाई बाई डी टी। अब मैग्नीट्यूड की अगर अपन बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड इज d फाई अपॉन डी टी की जो वैल्यू होगी, फाई क्या होता है b डॉट ए, तो b डॉट ए डी बी बाई डी टी इंटू एरिया ए। फाई क्या होता है b डॉट ए, तो एरिया डी बी अपॉन डी टी। मैग्नेटिक एरिया तो चेंज नहीं हो रहा है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो फाई होता है बी इंटू ए, तो डी वी बाई डी टू इंटू ए। अब आई की वैल्यू हमें फाइंड करना है, करंट जो इंड्यूस्ड होगा वो होगा ई अपॉन आर। मैग्नीट्यूड ऑफ ई कितना है, डी बी अपॉन डी टी इंटू ए अपॉन रेजिस्टेंस कितना है आर, दैट इज 20। डी बी अपॉन डी टी कितना है बच्चों, 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर -4, दैट इज 10 टू द पावर 4 इंटू एरिया कितना है, एरिया का हो गया आप है 10 इंटू 10 टू द पावर -4, दैट इज 10 टू द पावर -4 + 1 -3। और देखिए बच्चों n भी तो है, तो आप n से भी तो मल्टीप्लाई करोगे, n से भी क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। नंबर ऑफ टर्न्स पे, तो ये तो एक टर्न के लिए लिखा था, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 10 है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना 20। ऊपर देखिए 10 टू द पावर 4 और 10 टू द पावर -3, 10 इंटू 10 100, 100 अपॉन 20, दैट इज़ 5 एम्पियर। 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, जो कि बच्चों ए ऑप्शन है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा था EMF क्या इंड्यूस्ड हुआ है वो फाइंड करना। वो कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग फैराडेज लॉ, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कि B डॉट ए हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है वैल्यू दिया हुआ है, एरिया कांस्टेंट है। EMF इंड्यूस करने के बाद बच्चों एक और चीज़ आपको ध्यान देना है कि नंबर ऑफ टर्न्स है 10, तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, तो आप ऐसे करके EMF इंड्यूस्ड फाइंड कर लीजिए। फिर करंट कितना इंड्यूस्ड हो गया वो I इज इक्वल्स टू E अपॉन R से आ जाए।